वालों को। मीन के ऊपर और भी मुसीबत है, क्योंकि लगन के स्वामी गुरु भी तो राहु के साथ हैं आपके, गुरु चंडाल दोष में। मतलब लगन के एक तरफ शनि वक्री और दूसरी तरफ गुरु राहु का चंडाल दोष। इसको पाप कर्तरी दोष बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, कैंची लगी हुई है। लगन के एक तरफ शनि वक्री, दूसरी तरफ गुरु राहु का चंडाल दोष। तो मीन लगन वालों ध्यान रखिएगा अपना अपना। तो मित्रों, मीन तक मैंने अब आपको बड़े विस्तार से एज ए स्टूडेंट जैसे हम डिस्कशन करते हैं अपने क्लासेस में, अपने सेमिनार्स में, आपको बता दिया है कि शनि 2 भावों के स्वामी हैं और उन 2 भावों का फल क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा। 3 लगन हैं, उनके ऊपर इसका भयानक असर आने वाला है। एक है कर्क लगन, जिनके मृत्यु स्थान में शनि वक्री। एक है कन्या लगन, जिनके रोग शत्रु कर्जे में शनि वक्री। एक है मीन लगन, जिनके 12th हाउस में, जिसको हम लीगल प्रॉब्लम्स का घर कहते हैं, बीमारी का घर कहते हैं, जेल का घर कहते हैं, वहां शनि वक्री। तो कर्क, कन्या और मीन विशेष तौर पर सतर्क रहिएगा, विशेष तौर पर। अब इसको ठीक करने के लिए ज्योतिष शास्त्र ने हमें कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय भी सुझाए होते हैं। जितने लोग तो हैं दैत्य श्रेणी के लोग, दैत्य श्रेणी समझते हैं ना, बुध के 2 लगन मिथुन और कन्या वाले, शुक्र के 2 लगन वृषभ और तुला वाले, और शनि के स्वयं के 2 लगन कुंभ और मकर वाले। ये हैं दैत्य श्रेणी वाले लोग। जितने दैत्य श्रेणी के लोग हैं उन्हें तो कंपल्सरी है कि अपने शनि को स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि वीक होने वाला है। कैसे स्ट्रांग रखिएगा? काले वस्त्र अधिक पहनिएगा, लोहे का कड़ा धारण कर लीजिएगा, नीलम रतन धारण कर लीजिएगा, सरसों का तेल चाहे 4 बूंदें लगाएं, क्योंकि आप सब छोड़ चुके हैं। हाथ पे लगा के अपने बालों को टच कीजिए, ताकि वक्री शनि भी ढूंढ ले और वो भी हमें एनर्जीज देना शुरू कर दे। नीलम के शनि की एनर्जी बॉडी में जाती है। और शनि देव का तेल अभिषेक अवश्य कीजिएगा, जितने भी दैत्य श्रेणी के लोग हैं। कैसे? 1.25 मीटर काला कपड़ा सूती होना चाहिए, थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल या काली उड़द की दाल, एक जटा वाला नारियल राहु के रूप में, और 4 या 2 नींबू केतु के रूप में शनि मंदिर में जाकर आपको शनिदेव को अर्पित करने हैं। यहां पर नारियल और नींबू इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, राहु और केतु के सिंबल होते हैं। राहु कटा हुआ सर माना गया है, जिसके मुख पर आंखें हैं, जटा है, मुख है और अंदर अमृत होता है। सो शनिवार के दिन दैत्य श्रेणी वाले, जब सूर्य अस्त हो जाए, संध्या हो जाए, उसको शनिदेव का समय कहते हैं। तो शनिदेव को पहले तो वस्त्रम समर्पयामि, काला वस्त्र दीजिएगा। अभिषेकम, सरसों के तेल से अभिषेक कीजिएगा। भोग्य, काले माह या काले तिल का भोग लगा दीजिएगा। राहु, उनके चरणों में नारियल रख दीजिएगा। केतु उनके शिष्य हैं, राहु केतु, चरणों में नींबू रख दीजिएगा। और 8 अंक शनिदेव का है, 8 सिक्के 1-1 रुपए के शनिदेव के तेल के कटोरे में डाल दीजिएगा। यह है दैत्य श्रेणी वालों के लिए। अब आइए देव श्रेणी वालों की बात करते हैं। देव श्रेणी वाले कौन हैं? वो लोग जो सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु के लगन हैं। कौन कौन से हैं? मंगल के 2 लगन हैं, मेष और वृश्चिक, मंगल के हैं, देव श्रेणी में आ गए। बृहस्पति के 2 लगन हैं, धनु और मीन। चंद्रमा का 1 लगन है कर्क, सूर्य का 1 लगन है सिंह। तो देव श्रेणी वाले यही सारी वस्तुएं डाकोंत को, जो शनिवार को शनिदेव का नाम लेकर मांगने आता है आपके घर में, डोलू लेकर तेल डलवाता है उसमें, या जंगम को। जंगम कौन होते हैं पता है आपको? जो घंटी बजाते हैं, शंकर भगवान का विवाह सुनाते हैं, शंकर जी की कथा सुनाते हैं और घंटी में ही दक्षिणा लेते हैं हमेशा, उन्हें हुक्म है ये। वो भी शनि के सूचक हैं, जंगम भी, और डाकोत भी शनिदेव का ही सूचक है। देव श्रेणी वालों को डोनेशन देनी है, दान करना है। दैत्य श्रेणी वालों को अर्पण करना है शनिदेव को। चीजें वही रहेंगी, चाहे आप जंगम को दीजिए जो देव श्रेणी वाले हैं, चाहे आप जिसको पंजाब में कहते हैं टॉन्सी, टॉन्सी को दीजिए, डकोत को दीजिए जो शनिदेव का दान लेता है। तो इससे आप देव श्रेणी वालों के लिए भी जितनी मैंने नेगेटिव बातें बताई होंगी, जितनी भी मैंने बोली होंगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पंडितों का काम ही होता है आपको पहले सतर्क करना, डराना, उनका परसेंटेज बिल्कुल कम हो जाएगा। सूली का सूल बन जाएगा, छोटी सी सुई बन जाएगी, क्योंकि प्रभु की माया है, लीला उसकी है, हम तो टांग अड़ा रहे हैं बीच में। तो सूली का सूल करवाया भी उसी ने है।
भृगु महाराज को विष्णु जी ने कहा था कि आपने मेरी छाती पे पैर मारा है, इसलिए लक्ष्मी माता रूठ गई है, लेकिन उस शास्त्र की रचना कर दो जिसमें भूत भविष्य वर्तमान इंसान का लिखा जाए, भूत भविष्य और वर्तमान लिखा जाए, तो आपके घर में लक्ष्मी रूठकर नहीं प्रसन्नता से आ जाएगी। तो ब्राह्मण से करवाया भी विष्णु भगवान ने ये सारा काम, तो इसीलिए उन्होंने ये लीला रची हुई है। तो देव श्रेणी वाले जंगम को दान कीजिए, डाकोत को दान कीजिए, किसी लेबर को दान कीजिए, क्योंकि वो शनि के सूचक होते हैं। दैत्य श्रेणी वाले मंदिर में जाएं, शनिदेव के चरणों में रख कर आए, और देव और दैत्य दोनों ही शनिदेव के गुरु के पास जाएं। किसके पास? महादेव के पास, शंकर भगवान के पास। महामृत्युंजय का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय भोलेनाथ। शंकर जी की आराधना करें, जप करें, तप करें, साधना करें, शिव जी के भक्त बन जाएं तो शनिदेव भी कुछ नहीं कहते। सो ये चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। शिव जी की पूजा देव और दैत्य दोनों श्रेणी वाले करें। शंकर भगवान तो भोलेनाथ है, सबको वरदान दे देते हैं, सबको, चाहे कोई सुर आए, चाहे असुर आए, चाहे राक्षस आए, कोई देव आए, कोई दानव आए, कोई दैत्य आए, शिव जी तो सबके गुरु हैं। कई बार लोग कहते हैं पंडित जी हमें हमारे कुल गुरु नहीं पता, हमने किसी को गुरु नहीं बनाया। तो मैंने कहा शिव जी को गुरु बनाओ, शंकर भगवान से बड़ा तो किसी का कोई गुरु हो ही नहीं सकता, समझिए। तो शंकर भगवान की पूजा, भक्ति, जप, आराधना आप सब कीजिए, चाहे देव से दैत्य तक। अलग अलग प्रकार की डोनेशंस होती हैं। देव श्रेणी वालों को लेबर क्लास को भी डोनेट कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार डकोत को या जंगम को दान कर सकते हैं। तवा, चिमटा, अंगीठी भी दान कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो भी लोहे में आ जाती हैं। दैत्य श्रेणी वालों को मंदिर जाके अर्पण करना चाहिए, तब उनके ग्रह में दोबारा बल आ जाएगा। ये है सिंपल और साधारण उपाय जो हम थोड़ा सा बचाव करने के लिए कर सकते हैं। अब अगर सचमुच किसी के इन्हीं भावों में शनि वक्री हो रहे हैं और उसी की दशा चल रही हुई, तो वो काम ज्यादा खराब कर देता है। उसके लिए फिर स्पेशल अपनी कुंडली वाले उपाय भी करने चाहिए। वो अपने निकट किसी भी एक्सपर्ट को दिखाकर, कुंडली दिखाकर ही कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सिंपल से रेमेडी मैंने आपको बता दी है। अब शनि वक्री होने से होता क्या है कि राहु और केतु डबल बिगड़ जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि फिर आप नारियल और नींबू क्यों रखवा रहे हैं आप? देखिए, चंद्रमा की चाल जब भी खराब होती है, जिन लोगों की कुंडली में नीच चंद्रमा हो गया, उन्हें शनि से भी लाभ नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा यानी कि शंकर भगवान की शिखा पे होता है। शिवजी वाला ग्रह ही अगर किसी का खराब हो जाए तो उन्हें फिर शनि भी दंड देते हैं। अगर शनि ग्रह किसी का खराब हो जाए, जैसे आजकल वक्री होना है, तो राहु केतु परेशानी देने लग जाते हैं। तो ये गुरु चेले वाला सिस्टम है कि राहु और केतु के प्रिंसिपल शनिदेव हैं। अगर क्लास में टीचर ना हो, गाइड ना हो, प्रिंसिपल ना हो, तो राहु केतु जैसे शरारती बच्चे तो फिर एक दूसरे को चौक मारने लग जाते हैं। तो राहु केतु अब ज्यादा परेशान करेंगे 140 दिन। नारियल और नींबू इसीलिए आपको पहले ही बता दिया है। राहु का भी मैंने आपको उपाय जब भी लाइव करता हूं कोई ना कोई बता ही देता हूं। रॉयल ब्लू कलर होता है राहु का, वो बिल्कुल प्रयोग मत कीजिएगा, अन्यथा 140 दिनों में ये ज्यादा असर करेगा। और माँ दुर्गा, माँ शक्ति, माता सरस्वती का भक्त है स्वयं राहु, क्योंकि खाली कटा हुआ गला है ना, तो बुद्धि और वाणी है उसके पास। वो नारियल के रूप में वो भी आप बुधवार की संध्या को माता शारदा जी के चरणों में रख सकते हैं। केतु को ध्वजा कहा गया बजरंगबली की। हर मंगलवार शाम हनुमान जी को ध्वजा भी चढ़ाया गई है तिकोनी लाल रंग की, तो केतु उच्च हो जाता है। बुधवार की संध्या को देवी के चरणों में रखने से नारियल, राहु शांत हो जाता है। शनिदेव के उपाय मैंने आपको देव और दैत्य श्रेणी वालों को अलग अलग बता दिए हैं। शंकर जी की भक्ति सारा संसार कर सकता है, सारी दुनिया कर सकती है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, इसी को तो गॉड कहा गया है। चलिए लीजिए मित्रों, आज का टॉपिक पूरा हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये आसान शब्दों में समझाया हुआ टॉपिक समझ आया होगा। अपनी जन्मपत्री पर्सनली अगर प्रोफेशनल वे से दिखाना चाहते हो तो मेरा नंबर आप नोट रखिए 9872065786। थोड़ा सा नियम समझ लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं बाद में, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल सिस्टम है, वहां पे मैं बिल्कुल फ्री नहीं होता हूं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस भरे रहते हैं, तो हम प्रोफेशनल वे से ही वहां चलते हैं। आपको अपना नाम, डेट, टाइम और प्लेस वहां पे टाइप करना है। जो भी आपके क्वेश्चन है उसका छोटा सा 1, 1.5, 2 मिनट का वॉइस मैसेज बना दिया कीजिए, क्योंकि वो इजी रहता है वॉइस मैसेज। तो फिर मैं वॉइस मैसेज को सुनकर आपके स्पेशल क्वेश्चंस को भी सुनता हूं
और उसका भी उपाय आपको बताया जाता है। फिर कुंडली के सारी उम्र के उपाय मैं एक बार में बता देता हूं कि कौन से ग्रह आपके शुभ हैं, कौन से कलर्स आपके लिए लकी हैं, कौन से अनलकी हैं, क्या डोनेट करना चाहिए, किस इष्ट की भक्ति करनी चाहिए, ये सारा आपको फिर प्रोफेशनल वे से बताया जाता है। वो आप मुझे फीस पे करके व्हाट्सएप में मिल सकते हैं। सो व्हाट्सएप का बहुत ही लिमिटेड प्रयोग कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे फीस भी पे कर देते हैं और उनका कई बार आंसर भी रह जाता है, क्योंकि ऊपर फिर व्हाट्सएप बहुत सारे आ जाते हैं, हेलो, राम राम, नमस्ते, इसकी इंपॉर्टेंस खराब हो जाती है। सो जो प्रोफेशनल वे से मेरे साथ लिंक में रहना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में मिले। और 18 जून को अमावस्या पर राहु केतु शनि से जितने भी दोष बनते हैं कुंडलियों में, पितृदोष, काल सर्पदोष, साढ़े साती, डैया, उसका उपाय भी करवाने जा रहे हैं। अगर आपको किसी ने आपकी कुंडली में ये दोष बताए हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, 9872065786। केवल व्हाट्सएप मैसेज के लिए, डायरेक्ट कॉल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। ये नंबर बहुत ज़्यादा वायरल है, यूट्यूब में भी है, फेसबुक में भी है, ट्विटर में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, और पिछले 15-20 साल से लोगों के पास भी है। टीवी चैनल में भी यही नंबर आता रहा पिछले 10-12 साल। तो ये वायरल नंबर है। मैसेज के थ्रू बात करना बहुत ईजी रहता है, और मैं भी बड़ी शांति से फिर पूरी कुंडली चेक करके रिप्लाई भेजता हूं। बाद में बात होती है मेरे साथ, ठीक है। तो आपके नीचे जो मैसेजेस आए हैं, लीजिए, सुरेश शर्मन जी की कॉल आ रही है। हेलो जी। सुरेश जी, आपकी आवाज लाइव में भी जाएगी, अच्छा सा संदेश दे दीजिए पहले तो लोगों को। अच्छा, तो हम ये कहेंगे, वक्री शनि बनाए धनी। हाँ, मनी जिनकी मनी। राशि शुभ होगा उनको कुछ ना कुछ अच्छा शुभ फल प्रदान करेगा और लोग उससे फायदा उठाएंगे। और आप जो उपाय बता रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लोगों को सावधानी पूर्वक सुन करके उन उपायों को करना चाहिए। और शनि वक्री जब होता है तो आदमी को वापस उसी अवस्था पर लेता है जहां से वो चलता है। तो इसलिए सावधानी रखिए। जो अच्छी अवस्था में थे वो आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो गड़बड़ अवस्था में थे वो अगर आ जाएंगे तो उनके लिए उपाय सबसे ज्यादा काम करते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपने अच्छा काम किया है और लोगों को ये अच्छा संदेश दिया है, एक एक राशि और लग्न का बता करके इससे लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में बात करता हूं आपसे फिर। ये हमारे बड़े भाई साहब